में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं संतानों की उन्नति के बारे में, कि संतान की तरक्की कैसे हो, उनका भविष्य उज्जवल कैसा हो, साथ ही उनका पढ़ाई लिखाई में मन लगे। ज्यादातर बच्चों हमारी बात नहीं मानते हैं, तो उसके लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। और अक्सर आपने सुना होगा बुढ़ापे में बच्चों का साथ नहीं मिलता है, बच्चे हमें अकेला छोड़कर दूर चले जाते हैं, दूर रहने पर भी वो कोई मदद नहीं करते हैं, बुढ़ापा हमें अकेले में बिताना पड़ता है या फिर एक ही शहर में रहकर अलग अलग जगह पर रहना पड़ता है। कुल मिलाकर बच्चों का साथ बुढ़ापे में छूट जाता है। इसके पीछे के कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, मोटा मोटी हम बात करेंगे। साथ ही कुछ विशेष उपाय भी हम जानेंगे, जो कि यदि हम अभी से प्रयास करें तो बुढ़ापे में हमें बहुत सारी जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं वह नहीं झेलनी पड़ेंगी, और आज के समय पर हमारी बच्चे जो हमारी संतानें होती हैं वह आज्ञाकारी बनेंगी, उनका भविष्य उज्जवल होगा, उनका पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, जिसके कारण आगे उनके जो नौकरी व्यापार होंगे उनमें तरक्की होगी। बहुत सारी बातें संतान की उन्नति से संबंधित आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। हमारे पास आपकी कुंडली नहीं है, आपकी जन्म तिथि नहीं है, फिर भी कौन से ऐसे उपाय, कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो कि हमारे बच्चों की तरक्की में सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं। तो देखिए, इसके लिए तो सबसे ज्यादा जो प्रमुख है वो गुरु ग्रह बृहस्पति होते हैं, जो कि हमारे जीवन के अलग अलग पड़ाव में गुरु ग्रह बृहस्पति अहम भूमिका निभाते हैं। आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है किसी प्रकार की, आप गुरु ग्रह बृहस्पति को प्रसन्न करते चले, आपके जीवन में कभी भी कोई प्रकार की बाधा संतान संबंधी नहीं आएगी। आपका विवाह समय पर होगा, आपकी संतानें समय पर होगी, आपकी संतान आज्ञाकारी होंगी, आपकी संतान की तरक्की होगी, फिर उनका जीवन भी सुचारू रूप से चलता रहेगा और साथ ही साथ आपका बुढ़ापा भी अच्छा होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें शुरू से ही गुरु ग्रह बृहस्पति पर ध्यान देना है, और बृहस्पति व्यवहारिक तरीके से भी हमें अच्छा रखना है। यदि हमारा बृहस्पति अच्छा नहीं रहता है तो हम लोगों से तालमेल अच्छा नहीं बिठा पाते हैं, हम उनका सम्मान नहीं करते हैं। खास तौर से जो हमारे गुरुजन होते हैं, जो हमारे पुरोहित होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम उनका आदर नहीं करते हैं। और प्रकृति का नेचर है, जो हम देंगे वही हमको वापस मिलने वाला है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना होगा। हमें अपने पुरोहितों का, जो हमारे पंडित पुरोहित हैं, जो हमारे कुल के पूर्वज हैं, उनका सम्मान करना होगा। यानी समय समय पर उन्हें भोजन के लिए अपने घर बुलाना होगा, उनके पैर पखारने होंगे, उन्हें पीले वस्त्र, पीले मीठे भोजन का दान करना होगा। ये आपको अपने नियम में शामिल कर लेना है। आप हफ्ते में एक दिन अपने बच्चों को मंदिर जरूर लेकर जाएं। देखिए, मंदिर जाने से ईश्वर का दर्शन होता है, हमारा आंतरिक मन शांत होता है, हमें एक सकारात्मक ऊर्जा तो मिलती ही मिलती है, साथ ही हमारा गुरु ग्रह बृहस्पति भी मजबूत होता है। अब देखिए, व्रत रहना ना रहना ये आपके ऊपर है, लेकिन एकादशी के दिन कौन सा उपाय करना है वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आप चाहते हैं आपकी संतान आज्ञाकारी हो, अभी आपकी संतान छोटी है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा, उसकी नौकरी व्यापार के लिए तो आगे हम आपको बताने ही वाले हैं, लेकिन ये कार्य आपको अभी से प्रारंभ कर देना है। एकादशी पर आपको पीपल वृक्ष के नीचे जाना है। आपके घर के आसपास में जहां भी पीपल का वृक्ष हो, सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके एक बड़े से पात्र में जल लेकर उसमें थोड़े से काले तिल डालकर पीपल वृक्ष की जड़ों में आपको चढ़ाना है। और ये कार्य हो सके तो सुबह सूर्योदय से पहले ये करें। सूर्योदय के पहले ये कार्य करने से आपके जीवन में तो समृद्धि आती ही आती है, आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर होती है, जिससे कि आपकी जो आने वाली संतानें होती हैं या संतान आ भी चुकी है उसके जीवन में समृद्धि आती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो हमारी संतानें होती हैं वो हमारे पूर्वजों की कृपा से आती हैं। जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तो हमारी संतानें स्वतः ही अच्छी होती हैं। इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए पीपल वृक्ष की जड़ों में हमें काले तिल वाला जल जरूर अर्पित करना चाहिए, परिक्रमा लगानी चाहिए और एक
सरसों के तेल का दीपक वहां पर लगा के आना चाहिए। अब देखिए दीपक के बारे में भी, सुबह सवेरे यदि आप सूर्योदय से पहले दीप लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप संध्या के समय भी दीप लगाएं तो और अच्छी बात है। सूर्यास्त के बाद दीप दान का विशेष महत्व है, अक्सर मैं आपको बताती हूँ। तो ये कार्य आपको करना प्रारंभ करना है। हर एकादशी पर पीपल वृक्ष के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक और उनकी जड़ों को सींचना है, लेकिन सुबह सवेरे। ये दो चीजें आप अपना लें। सुबह अगर आप दीप जला चुके हो तो कोई बात नहीं, संध्या के समय आप ना करें, सुबह ही आप थोड़ा सा समय निकालकर ये करने का प्रयास करें। और आपको पता है कि पीपल वृक्ष के नीचे जब हम कोई मंत्र जप करते हैं, पूजा उपासना करते हैं, इसीलिए मैंने आपको जो चींटियों वाला उपाय बताया था कि नारियल के अंदर मीठा शक्कर और आटा भून कर और पीपल वृक्ष के नीचे दबाने की बात कही थी, उसका जो परिणाम होता है, उसकी जो शुभता होती है वो 10 गुना अधिक हो जाती है। इसीलिए पीपल वृक्ष की बात कही गई है। अब आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि पीपल वृक्ष मिलता ही नहीं है, तो आप एक काम करें, पीपल वृक्ष लगाना प्रारंभ करें। आपके संतान संबंधी कोई भी परेशानी हो, आपकी संतान आपकी बात नहीं मानती, आपकी संतान रोगी है, आपकी संतान नशा करती है, आपकी संतान आपका सम्मान नहीं करती है, आप पीपल वृक्ष लगाना प्रारंभ करें। 1 लगाएं, 5 लगाएं, जितना भी, क्योंकि देखिए लगने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। जब पीपल वृक्ष लग जाता है, धीरे धीरे अपनी जड़ें बना लेता है, फलने फूलने लगता है, वैसे ही हमारे कष्ट दूर होने लगते हैं। तो इसलिए जब तक हमारे कष्ट दूर होने का समय नहीं आता तब तक वो लगता भी नहीं है, और हमें अपने प्रयास को जारी रखना है। तो इसलिए आप नर्सरी से आज से ही पीपल वृक्ष लाकर रखें और हर एकादशी पर आप 1 पीपल वृक्ष लगाना प्रारंभ करें। ऐसा यदि आप कर ले जाते हैं तो आपकी संतान संबंधी जितनी भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। तो ये तो हो गई कि संतान हमारी बात नहीं मानती है, संतान के जीवन में कोई परेशानी ना आए उसके लिए। अब हम जानते हैं कि जो हमारी संतानें हैं वह तरक्की कैसे करें, वो कोई नौकरी व्यापार करना चाहती हैं, उनके घर धन कैसे आने का मार्ग खुले, इसके लिए शनि देव की शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि नौकरी व्यापार के जो कर्ता धर्ता हैं वो भगवान शनि देव हैं। शनि देव यदि प्रसन्न रहते हैं तभी हमारे घर में धन आने के मार्ग खुलते हैं। शनि देव की कृपा से ही हमारे जीवन में नौकरी व्यापार में तरक्की होती है। तो ये चीजें आप ना भूलें। इसके लिए शनिवार का दिन चुनें। आप शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे जाएं और वहां पर आपको दीप लगाना है। सरसों का तेल ले लें या फिर तिल का तेल ले लें, थोड़े से काले तिल डालकर आपको पीपल वृक्ष के नीचे लगाना है और अपनी नौकरी व्यापार के लिए प्रार्थना करनी है शनि देव का। और दीपदान सूर्यास्त के बाद करना है, ये आप सभी को पता है, लेकिन बहुत रात में ना करें। ज्यादातर लोग 99% लोग यही गलती करते हैं, हम अपने सारे काम को निपटाने के बाद लास्ट में दीपदान करते हैं, जो कि दीपदान करने का जो सही समय है वह गोधूली बेला का है, संध्या का समय है। जब हमारे घर आरती होती है, पूजा कीर्तन होता है, उस समय दीपदान पीपल वृक्ष के नीचे किया जाता है। वही दीपदान हमारे लिए फलीभूत होता है। लेकिन हम लोग जब सारे काम करते हैं, मार्केट जा रहे हैं, उसके बाद लौटने लगेंगे, फिर दीपदान करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलता है। तो ऐसे में आपको शनि देव की शरण में जाकर प्रार्थना उपासना करनी चाहिए और अपने संतान के लिए, उनके नौकरी व्यापार में तरक्की हो, इसके लिए दीप दान करना चाहिए। हो सके तो समी वृक्ष का दान करें, यानी कि समी वृक्ष आप शनि देव के मंदिर में आप लगाएंगे, जितने भी लोग आएंगे उसका पूजा अर्चना करेंगे तो भी आपके बच्चे के जीवन में परेशानी दूर होगी और उसके नौकरी व्यापार में सफलता मिलेगी। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं कि आपके घर में संतान हो ही नहीं रही है, आप परेशान हैं, तो इसके पीछे का सबसे पहले तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यदि आप डॉक्टरी सलाह ले रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो अपने बर्थ चार्ट का आंकलन करवाएं। आंकलन यदि आप करवाना चाहते हैं तो आप मेरे बेटे से सलाह ले सकते हैं। बहुत अच्छा कुंडली आपको आपके बर्थ चार्ट का आंकलन करता है।
उसके लिए आपको मनीषा एस्ट्रो उसका चैनल है, वहां पर आप जाके विजिट करें। ईमेल आईडी वगैरह सभी आपको वहां पर मिल जाएगी। मनीषा एस्ट्रो फिर से हम आपको बता रहे हैं, बिना स्पेस दिए आप टाइप करेंगे, उसके चैनल पर आप जाएंगे और डायरेक्टली उससे बात हो जाएगी। आप सारी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपने बर्थ चार्ट का आकलन करवा सकते हैं। और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका गुरु ग्रह बृहस्पति खराब है, जिसके कारण आपको संतान होने में दिक्कत हो रही है। इसी के कारण पितृदोष भी आता है। आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि पितृदोष है, इसके कारण हमारे घर में संतानें नहीं पनप रही हैं। जैसे कि पहली बार आपके संतान आता है तो प्री मैच्योर बेबी हो जाते हैं, मिसकैरेज हो जाता है। ये पितृदोष का सबसे प्रमुख लक्षण है। ठीक है, विवाह न होना, विलंब से होना, ये सारे पितृदोष के लक्षण हैं। और ये सब पीपल वृक्ष की आराधना करने से, पीपल वृक्ष की सेवा करने से, पीपल वृक्ष लगाने से ये सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसमें आपका बहुत ज्यादा धन नहीं खर्चा होगा। आप बहुत सारे पंडित पुरोहित के पास जाते हैं और आप बहुत सारा समय और धन खर्च करते हैं, फिर भी आपको सफलता हाथ नहीं लगती है। आप ये उपाय करना प्रारंभ करें, आपके जीवन में निश्चित ही सफलता आएगी। और जब भी कभी आपके घर में पीपल वृक्ष उग जाता है तो गलती से भी उसे काटे नहीं। पीपल वृक्ष कभी काटना नहीं चाहिए। अगर उगता भी है तो आप रविवार के दिन उस पीपल वृक्ष को लेकर अलग स्थान पर, कहीं मंदिर में, कहीं पब्लिक प्लेस पे उसे रोप दें, यानी कि वहां पर लगा दें। उसकी सेवा भी करें। ऐसा नहीं है कि सेवा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसको फलने फूलने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। तो जल सिंचाई करें, उसको जानवरों से उसकी रक्षा करें, जाली वगैरह लगवा दें, ये कार्य आप करें। ठीक है, पीपल का वृक्ष जितना ऊपर होता है उतना जड़ों में भी होता है, और वो फिर जो है घर के लिए हानि होता है, घर हिल जाता है, गिरने का चांस होता है। इसीलिए घर के आसपास पीपल का वृक्ष लगाने की सलाह नहीं दी जाती है। और देवी देवताओं का वास तो होता ही होता है, और उसमें ऑक्सीजन इतनी अधिक मात्रा में होती है कि वातावरण की जो हमारे प्रदूषण हो उनकी शुद्धि होती है, और शुद्ध वायुमंडल होता है, और हमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। तो देखिए, आप जीवन दान भी कहीं ना कहीं दे रहे हैं। तो किसी का जीवन दान देंगे तो आपके घर में एक नया जीव तो आता ही आता है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें समझने वाली हैं। ऐसे ही नहीं हमारे ऋषि मुनि बड़े बुजुर्ग हमारे लिए ये सारे उपाय बना कर गए। हमें सिर्फ करने की जरूरत है दोस्तों, हमें समझने की जरूरत है। तो आइए पहला कदम अपना उठाते हैं और एक सार्वजनिक स्थान पर 5 पीपल के पौधे लगाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए हमारी किस्मत है कि कितना लग जाए। ठीक है, तो ये कार्य आप करना प्रारंभ करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और मनीषा एस्ट्रो टाइप करके एक बार वो चैनल विजिट जरूर करें। जय सिया राम।